बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मानो आसमान अपनी सारी सीमाएं तोड़ चुका हो। बिजली की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी और गरजती हुई आवाज पूरे इलाके को डरा रही थी। गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में 24 साल का रवि अपने बीमार पिता के साथ रहता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि का दिल बहुत बड़ा था। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने पिता की सेवा करता। उस रात भी रवि अपने पिता को दवा देकर सुलाने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। कोई है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रवि तुरंत बाहर भागा। बारिश में एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी। कार के पास एक लड़की भीगी हुई हालत में खड़ी थी। आप ठीक हैं? रवि ने चिंता से पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम कविता है। मेरी कार फिसल गई। फोन भी बंद हो गया है। क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? रवि ने बिना एक पल सोचे कहा, जरूर आइए। कविता उसके साथ उस छोटे से घर में आ गई। घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक पुरानी चारपाई, लेकिन वहाँ एक अजीब सी गर्माहट थी। रवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। कविता ने देखा कि रवि के पिता खांसी से परेशान थे। आपके पिता बीमार हैं? उसने पूछा। हाँ, कई महीनों से इलाज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कविता चुप हो गई। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। आलीशान बंगले में रहने वाली कविता ने शायद पहली बार इतनी सादगी और संघर्ष को इतनी करीब से देखा था। रवि ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई। बस यही है खाने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कविता ने खिचड़ी खाई और हैरान रह गई। शायद उसमें स्वाद से ज्यादा अपनापन था। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। रवि ने अपनी चारपाई कविता को दे दी और खुद जमीन पर चादर बिछाने लगा। आप नीचे क्यों सो रहे हैं? कविता ने पूछा। रवि हंस पड़ा। मेहमान भगवान होते हैं। कविता पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा था। रात के लगभग 2 बजे अचानक रवि के पिता की तबीयत बिगड़ गई। रवि घबरा गया। कविता तुरंत उठी। उसने अपने मेडिकल नॉलेज से उनकी हालत संभाली और रवि को दवा देने में मदद की। कुछ देर बाद उनके पिता की सांसें सामान्य हो गईं। रवि की आंखों में राहत के आंसू थे। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। कविता मुस्कुरा दी। आज आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी थी। दोनों की नजरें मिली। पहली बार दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी कुछ अलग महसूस हुई। सुबह जब बारिश रुकी तो सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकने लगीं। कविता की कार भी ठीक हो चुकी थी। अब उसे जाना था। रवि ने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखिएगा। कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। वो कार में बैठ गई। रवि दूर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी। और उधर कविता भी कार चलाते हुए बार बार रियर व्यू मिरर में उसी कच्चे घर को देख रही थी, जहां उसे पहली बार एहसास हुआ था कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है।